अब हमारा क्या है, ये लास्ट पार्ट फोर्थ, ये एक पार्ट क्या है, फिफ्थ पार्ट है यूनिट 2 का। इसमें हम सिंपल वेपर कंप्रेशन साइकिल के बारे में डिस्कस करेंगे। लास्ट पार्ट में हमने टीएस डायग्राम पढ़ा था, उसके बाद हमारा क्या था, सिंपल वेपर कंप्रेशन साइकिल। जैसे आपको पता है, मैंने पहले ही बताया, इस पे हमारा डोमेस्टिक वेपर कंप्रेशन सिस्टम, मतलब हमारा डोमेस्टिक रेफ्रिजरेटर वर्क करता है, हमारे घर में जो फ्रिज होता है। ये साइकिल में हम क्या है, बिल्कुल ना तो कोई सब कूलिंग ले रहे हैं, ना ही अदर कोई कंपोनेंट ले रहे हैं जो इफ़ेक्ट डालता हो कूलिंग पे। बिल्कुल सिंपल 4 कंपोनेंट ले रहे हैं, कंप्रेसर, कंडेंसर, एक्सपेंशन एंड इवोपरेटर। तो उसका नाम हमने क्या रखा, सिंपल वेपर कंप्रेशन साइकिल। बिल्कुल सिंपल साइकिल है, अभी कोई हमने इसमें ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड चीज़ कोई ऐड नहीं की है, बिल्कुल जनरल पढ़ेंगे अभी। तो इसमें क्या होते हैं, जैसे आपको पता है, सबसे पहले आपको इससे पहले जब आपको ये पढ़ना है, इससे पहले आप इसी यूनिट 2 का पार्ट 2 की वीडियो ज़रूर देखिएगा। उसमें इसकी वर्किंग है कि कहाँ क्या फेस एग्जिस्ट करती है। यहाँ तो मैं आपको भी एक तरह ओवरव्यू ही दूंगा, वहाँ पे प्रॉपर तरह समझा रखा है। तो हमारा एक कंप्रेसर है, कंडेंसर है, एक्सपेंशन डिवाइस है और इवोपरेटर है। कंप्रेसर 1 और 2 के बीच में कंप्रेसर लगा हुआ है, 2 और 3 के बीच में कंडेंसर लगा हुआ है, 3 और 4 के बीच में एक्सपेंशन डिवाइस लगा हुआ है और 4 और 1 के बीच में फिर इवोपरेटर लगा हुआ है। ये सब हमारे 4 कंपोनेंट होते हैं, मेन वो लगे हुए हैं। कंप्रेसर काम क्या होता है, तो 1 से 2 क्या होगा हमारा, जब प्रोसेस लिखें तो आइसोएंट्रोपिक कंप्रेशन इन कंप्रेसर। तो हमारी क्या होगी, 1 से 2 आइसोएंट्रोपिक कंप्रेशन इन कंप्रेसर। 2 से 3 क्या है, कंडेंसर है, तो क्या लिखते हैं हम, कांस्टेंट प्रेशर हीट रिजेक्शन इन कंडेंसर, कांस्टेंट प्रेशर हीट रिजेक्शन इन कंडेंसर। 3 से 4 प्रोसेस देखो, 3 से 4 का 3 से 4 का एक्सपेंशन डिवाइस लगाया है, तो आइसोएंथैल्पिक एक्सपेंशन कराते हैं। जब आप पार्ट 2 देखेंगे तो आपको वहाँ पूरा क्लियर होगा। आइसोएंथैल्पिक एक्सपेंशन होता है एक्सपेंशन ट्यूब में, यहाँ पे आइसोएंट्रोपिक नहीं होता है, मैंने वहाँ ये भी आपको बता रखा है, केवल आइसोएंथैल्पिक होता है। आइसोएंथैल्पिक एक्सपेंशन इन एक्सपेंशन डिवाइस। 3 से 4 क्या हो रहा है, एक्सपेंशन हो रहा है एक्सपेंशन डिवाइस में। 4 से 1 क्या हो रहा है, दिस इज़ 4 to 1 कांस्टेंट प्रेशर हीट एडिशन इन इवोपरेटर। इवोपरेटर में क्या हो रहा है, कांस्टेंट प्रेशर हीट एडिशन हो रहा है, जिससे क्या हो रहा है, इवोपरेटर के अंदर जो भी चीज़ रखी हुई है वो क्या हो रही है, ठंडी हो रही है हमारी। अब जनरल सा फेस देख लें, तो यहाँ पे फेस चेंज भी होता है कि कहाँ क्या फेस रहेगा। एंटर ऑफ कंप्रेसर यानी .1 में क्या होगा, लो प्रेशर वेपर होंगी। हमारा क्या होगा, लो प्रेशर पे जो रेफ्रिजरेंट, इसके अंदर जो कूलिंग मीडियम, जो मीडियम पास हो रहा होगा वर्किंग फ्लूइड, वो होता है रेफ्रिजरेंट। वो किस फेस में होगी, वो लो प्रेशर होगी और वेपर फॉर्म में होगी यहाँ पे। फिर हमारा क्या होगा, कंप्रेसर क्या करेगा, उसका प्रेशर बढ़ाएगा तो क्या कन्वर्ट होगा, हाई प्रेशर कन्वर्ट, और क्या बना देगा उन वेपर को, सुपर हीटेड वेपर्स। एसवी मतलब सुपर हीटेड वेपर्स। अब ये हाई प्रेशर सुपर हीटेड वेपर्स किस में जाएंगे, कंडेंसर में जाएंगे। कंडेंसर का काम क्या होता है, ठंडा करना, हीट रिजेक्ट करना और लेटेंट हीट रिजेक्ट करना। तो ये क्या हो जाएंगी, हाई प्रेशर सुपर हीटेड वेपर किस में कन्वर्ट हो जाएंगी, हाई प्रेशर लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएंगी। केवल फेस चेंज होगा तो लिक्विड बन जाएंगी वेपर्स। अभी हाई प्रेशर लिक्विड एक्सपेंशन डिवाइस में जाएगा, तो एक्सपेंशन क्या होगा, आइसो एंथैल्पिक होगा, ना कि आइसो एंट्रोपिक। जब आइसो एंथैल्पिक एक्सपेंशन होता है तो ये चीज़ किस में कन्वर्ट हो जाएगी, एक्सपेंशन होगा तो प्रेशर तो रिड्यूस होगा ही, तो हाई प्रेशर किस में कन्वर्ट होगा, लो प्रेशर में। और लिक्विड है वो लिक्विड फॉर्म में ही रहेगा, पर कूल्ड लिक्विड हो जाएगा, ठंडा लिक्विड हो जाएगा। जब आइसो एंथैल्पिक एक्सपेंशन होता है तो हमारी कूलिंग होती है। फिर जो कूल्ड लिक्विड लो प्रेशर रेफ्रिजरेंट है वो किस में जाएगी, इवोपरेटर में। इवोपरेटर में जो भी चीज़ हमने रख रखी है, जिसको भी हमें ठंडा करना है, जो भी हमारा हीटिंग लोड है वो है उसके अंदर, जैसे ही उससे ये पास होंगी लो प्रेशर कूल्ड ठंडी लिक्विड रेफ्रिजरेंट, जैसे इससे पास होगी वो क्या होगी, जब यहाँ से हीट ऐड होना स्टार्ट होगी, उस जो भी चीज़ हमने इस ठंडी करने के लिए इसके अंदर रख रखी है, तो ये कूल्ड लिक्विड जो ठंडा लिक्विड है ये किस में कन्वर्ट होने लगेगा, वेपर्स में। तो ये फिर लिक्विड किस में कन्वर्ट हो जाएगा, कूल्ड लिक्विड ठंडा लिक्विड
वेपर्स में, और इसके अंदर जो चीज़ रखी हुई है वो चीज़ ठंडी हो जाएगी, और लो प्रेशर रहेगा, लो प्रेशर, क्योंकि इसमें इक्विलिब्रियम में कांस्टेंट प्रेशर होता है, कोई प्रेशर का लॉस नहीं हम मानते हैं, ये अज्यूम करते हैं। तो ये एक क्या हो गया हमारा जनरल साइकिल होगी, कहाँ क्या फेस है और क्या कंपोनेंट लगा हुआ है और उसमें प्रोसेस क्या हो रही है, ये हो गया। अब इसको हमें टीएस और पीएस डायग्राम पे शो करना है। तो सबसे पहले पीएस डायग्राम काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है आरएसी में। तो पीएस डायग्राम में जैसे आपको मैंने बताया था, एक डोम बनाएंगे, डोम होगा, डोम के ये होगा क्रिटिकल पॉइंट, क्रिटिकल पॉइंट के जो लेफ्ट साइड होती है सैचुरेटेड लिक्विड लाइन होती है, इधर क्या होगी है सैचुरेटेड वेपर लाइन। अब बार बार लिखने की ज़रूरत नहीं है, बस आपको पता होना चाहिए। अब कंडेंसर में क्या हो गया हमारा, वेपर से हम मानेंगे 100% वेपर है, तो 100% वेपर कहाँ होती हैं, इस लाइन के ऊपर होती हैं। तो ये इसका मतलब फर्स्ट पॉइंट स्टार्टिंग पॉइंट कहाँ होगा, क्योंकि सैचुरेटेड वेपर लाइन है, ये वाली लाइन क्या है, वेपर लाइन है, सैचुरेटेड मतलब 100%। ये क्या है, सैचुरेटेड का मतलब क्या है, यहाँ पे सैचुरेटेड वेपर लाइन है ये, यानी वेपर लाइन है और 100% वेपर, इसलिए बोलते हैं सैचुरेटेड वेपर लाइन। तो इस लाइन के ऊपर क्या है, 100% वेपर्स हैं। तो हमने माना कि कंडेंसर में यहाँ पे जो पॉइंट 1 है, ऊपर देखिए लेआउट डायग्राम में पॉइंट 1 क्या है, कंडेंसर का इनलेट पॉइंट है। हमने माना कि 100% वेपर है, तो ये हमने क्या माना कि 100% वेपर है, इसमें कोई लिक्विड नहीं है, 100% वेपर है। तो स्टार्टिंग पॉइंट हमारा क्या होगा, इस पॉइंट के, इस लाइन के ऊपर ही होगा, तो हमने पॉइंट नंबर 1 माना। इसके बाद क्या होगा, आइसोएंट्रोपिक कंप्रेशन होगा। मैंने पीएस डायग्राम के ऊपर आइसोएंट्रोपिक लाइन आपको बनाने से गाई थी, वो क्या थी, ऐसे और हल्की कर्व देते हुए, ऐसे कर्व इंक्लाइंड लाइन थी। तो 1 से ऊपर तक जाएगी लाइन 2 पॉइंट तक। 2 पॉइंट पे हाई प्रेशर, क्योंकि प्रेशर बढ़ेगा तो P1 से प्रेशर बढ़ गया हो जाएगा P2, ये P1 से प्रेशर बढ़ गया होगा P2। अब कंप्रेसर का काम खत्म, कंप्रेसर का हमने बना दिया प्रोसेस 1 से 2। मैंने तुमको आपको बताया है कि 100% वेपर किस में कन्वर्ट कर देगा, ये सुपर हीटेड वेपर में। तो सेकंड पॉइंट कहाँ होना चाहिए, सुपर हीटेड रीजन में होना चाहिए। तो देखो ये सुपर हीटेड रीजन में ही आ रहा है, क्योंकि वेपर लाइन, सैचुरेटेड वेपर लाइन, जो वेपर लाइन 100% वाली वेपर लाइन है, सैचुरेटेड वेपर लाइन है, मतलब उसके राइट हैंड साइड में ही क्या होता है, सुपर हीटेड रीजन होता है। तो देखो 2 पॉइंट क्या है, सुपर हीटेड रीजन में है, तो इसका मतलब क्या है, 2 पॉइंट पे सुपर हीटेड वेपर्स है और हाई प्रेशर है, तो हाई प्रेशर सुपर हीटेड वेपर 2 पॉइंट शो कर रहा है। इसका मतलब हमने 1 से 2 जो पॉइंट बनाया है, वो 2 प्रोसेस बनाई, वो बिल्कुल सही है, क्योंकि फर्स्ट पॉइंट ये शो कर रहा है कि 100% वेपर है, और सेकंड पॉइंट ये शो कर रहा है कि सुपर हीटेड वेपर है और हाई प्रेशर पे है। 1 से क्या है, 2 पॉइंट प्रेशर ज़्यादा है, सब शो हो रहा है। अब नेक्स्ट क्या होता है, कंडेंसर। कंडेंसर क्या करेगा, हीट रिजेक्ट करेगा और लेटेंट हीट रिजेक्ट करेगा। तो वो क्या करेगा, जब हीट कांस्टेंट प्रेशर, प्रोसेस क्या है देखिए, ऊपर हमने क्या लिखा है, कांस्टेंट प्रेशर हीट रिजेक्शन। तो प्रेशर कांस्टेंट रहेगा। यदि हम पीएस डायग्राम पे कांस्टेंट प्रेशर रखें तो एक क्या रहेगी हमारी, सिंपल एक हॉरिजॉन्टल लाइन रहेगी। अब स्टार्टिंग पॉइंट तो हमें पता है 2 है, एंडिंग पॉइंट क्या होगा, हमें एंडिंग पॉइंट पता करना है। एंडिंग पॉइंट हमें पता है कि ये कंडेंसर क्या कन्वर्ट कर देगा, इसको 100% लिक्विड में कन्वर्ट करता है। यदि ये आइडियल कंडेंसेशन हो रही हो तो 100% लिक्विड में कन्वर्ट होगा। तो हमें पता है 100% लिक्विड कहाँ होता है, सैचुरेटेड लिक्विड लाइन के, मतलब ये क्या है हमारी सैचुरेटेड लिक्विड लाइन। इसको 100% लिक्विड लाइन भी बोलते हैं, जैसे इसको 100% वेपर लाइन बोलते हैं, ये मैंने आपको लास्ट डायग्राम में ही बताया था। तो 100% लिक्विड कहाँ होगा, इस लाइन के ऊपर होगा, और हमें क्या रखना है, कांस्टेंट प्रेशर रखना है। तो एक हॉरिजॉन्टल लाइन बनानी पड़ेगी, और कहाँ तक बनाएंगे, 2 से, जब तक वो सैचुरेटेड लिक्विड लाइन को जहाँ पे इंटरसेक्ट ना कर दे। इसका मतलब हमारा क्या हुआ, कांस्टेंट प्रेशर भी हो गया, एक हॉरिजॉन्टल लाइन बनाई, और साथ साथ एंडिंग पॉइंट हमें क्या लिखना पड़ रहा है, रखना है 100% लिक्विड। तो हमारा एंडिंग पॉइंट भी क्या हो गया, 100% लिक्विड, क्योंकि 3 पॉइंट सैचुरेटेड वेपर लाइन के ऊपर है, लिक्विड लाइन के ऊपर है, सैचुरेटेड लिक्विड लाइन के ऊपर है 3rd पॉइंट। तो ये अपना आप ही क्या है, 100% लिक्विड। तो हमारा 2 से 3 प्रोसेस भी बन गया,
यानी कांस्टेंट प्रेशर हीट रिजेक्शन। यहाँ से हमने कांस्टेंट प्रेशर हीट रिजेक्शन की है, प्रेशर कांस्टेंट रखा है और हमने वेपर को क्या बना दिया, देखो वेपर है इधर सुपर हीट वेपर, हमने उसको क्या बना दिया लिक्विड, क्योंकि थर्ड पॉइंट क्या शो कर रहा है 100% लिक्विड। अब 3 से 4 का है आइसो एंथैल्पिक। मैंने आपको बताया था इसमें एक्सपेंशन आइसो एंट्रोपिक नहीं होता है, यहाँ पे एक्सपेंशन होता है आइसो एंथैल्पिक, क्योंकि कूलिंग भी प्रोड्यूस करनी है। यदि कूलिंग होगी तो हमें आइसो एंथैल्पिक एक्सपेंशन कराना पड़ेगा, क्योंकि इस रेफ्रिजरेंट को यहाँ पे जो है लिक्विड फॉर्म में हाई प्रेशर को, और लिक्विड फॉर्म में रेफ्रिजरेंट है, इसको लो प्रेशर कूल्ड लिक्विड यानी ठंडे लिक्विड में बनाना पड़ेगा, यानी टेम्परेचर डाउन करना पड़ेगा। अब 3 से 4 आइसो एंथैल्पी प्रोसेस बनानी है, तो एंथैल्पी तो नीचे ही है इसकी एक्स एक्सिस पे, तो हमें क्या बनाना पड़ेगा, एक वर्टिकल लाइन बनानी पड़ेगी। बस 3 से एक वर्टिकल लाइन बनाओ किसी पॉइंट 4 तक। वर्टिकल लाइन बनाए हम 3 से और नीचे पॉइंट 4 तक, तो ये क्या शो करेगा हमारा एक्सपेंशन, और आइसो एंथैल्पिक है तो एक वर्टिकल लाइन बनेगी। अब 4 से हमें 1 पे ज्वाइन करना है, और 4 से 1 फिर क्या है कांस्टेंट प्रेशर हीट एडिशन इन इवोपरेटर। एरो इस टाइप के लगा देंगे इसमें, यदि पूरी प्रोसेस में एरो लगाने हैं तो ये हो जाएंगे। अब 4 से 1 फिर कांस्टेंट प्रेशर है, तो फिर एक हॉरिजॉन्टल लाइन, क्योंकि प्रेशर कहाँ है हमारा वर्टिकल एक्सिस पे ही है, तो फिर एक हॉरिजॉन्टल लाइन बनानी पड़ेगी 1 तक, और साथ साथ हमें क्या करना है हीट एडिशन भी करना है। तो देखो यहाँ पे लो प्रेशर जो कूल्ड लिक्विड है, इसका मतलब देखो ये सो ही कर रहा है लो प्रेशर देखो क्या हो गया, लो प्रेशर हो गया, 3 पे प्रेशर ज़्यादा था, जबकि 3 पे प्रेशर देखो हाई प्रेशर लिक्विड था, और केवल लिक्विड था, वो ठंडा लिक्विड नहीं था, केवल लिक्विड था। अब देखो 4 पॉइंट पे क्या होगा हमारा, लो प्रेशर हो गया, तो इसका मतलब P3 से P4 हो गया, प्रेशर कम हुआ है, नीचे की तरफ आए हैं, लो प्रेशर भी हो गया, और साथ साथ हमारा क्या हुआ टेम्परेचर डाउन भी हुआ है, क्योंकि ठंडा लिक्विड हुआ है कूल्ड लिक्विड, तो यहाँ पे क्या कूलिंग भी हो गई। ये आपको टेम्परेचर यहाँ पे शो नहीं हो रहा होगा। अब बराबर वाला डायग्राम देखिए, टीएस डायग्राम में देखो जो 3 पॉइंट है वो ऊपर है और 4 पॉइंट क्या है नीचे, इसका मतलब 3 पे टेम्परेचर ज़्यादा है और 4 पे हमारा टेम्परेचर क्या है कम है, इसका मतलब कूलिंग भी हुई है। तो ये देखो 4 पॉइंट पे हमारा क्या हो गया, कूलिंग हो गई है। तो ये देखो वही जो हमने 4 पॉइंट पे लिख रखा है लो प्रेशर कूल्ड लिक्विड, तो लो प्रेशर भी है और कूल्ड लिक्विड भी है। और फिर क्या करना है 4 से 1 क्या है फिर कांस्टेंट प्रेशर है, तो एक 4 से 1 से एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर देंगे, जो कि फिर 1 पॉइंट पे आके 1 पॉइंट को ज्वाइन करेगी। अब 1 पॉइंट पे हमें क्या होना चाहिए, हम एक बार चेक कर लेते हैं कि हमारा 1 सही है नहीं है। लो प्रेशर वेपर होना चाहिए, देखो 4 पॉइंट पे लो प्रेशर तो पहले से ही था, और ये लाइन कहाँ तक जाएगी 4 से 1 तक, और 1 पे क्या होना चाहिए वेपर होनी चाहिए। 100% वेपर मानी थी हमने, 100% वेपर होनी चाहिए, स्टार्टिंग यहीं से तो की थी 100% वेपर, तो ये फिर क्या हो गई हमारी 100% वेपर्स हो गई। तो हमारा एक PS डायग्राम बन गया है, जिसमें 1 से 2 क्या है कंप्रेशन है, 2 से 3 क्या है कंडेंसेशन है, 3 से 4 क्या है एक्सपेंशन है, और 4 से 1 क्या है इवोप्रेशन है। इसी डायग्राम को हमें TS डायग्राम पे बनाना है। तो जब हम इसको TS डायग्राम पे बनाएंगे तो क्या होगा, बिल्कुल सेम वही पॉइंट होगा, कंडीशन तो सेम ही है। ये सैचुरेटेड लिक्विड लाइन है, और सैचुरेटेड इधर वाली हमारी वेपर लाइन है जो होती है जैसे इसमें है, और ये सैचुरेटेड लिक्विड लाइन है जो इसमें है वही सेम इसमें रहेगी लाइन। 1 पॉइंट पे हमारा 100% क्या है वेपर है, तो 1 पॉइंट 100% वेपर लाइन के ऊपर होगा। और अब हमारी प्रोसेस क्या है आइसो एंट्रोपिक प्रोसेस है, इसमें TS डायग्राम में एंट्रोपी नीचे ही होती है एक्स एक्सिस पे, तो हमारी क्या बनेगी एक वर्टिकल लाइन बनेगी इस बार। तो 1 से 2 तक क्या बनेगी एक वर्टिकल लाइन बनेगी, और 2 क्या शो करेगा हमारा सुपर हीटेड वेपर। तो देखो ये भी 2 पॉइंट यहाँ भी क्या है सुपर हीटेड रीजन में है। और फिर क्या है 2 से 3, अब 2 से हमें 3 आना है। मैंने अभी आपको TS डायग्राम पढ़ाया था लास्ट पार्ट 4 में, जिसमें मैंने TS डायग्राम पे कांस्टेंट प्रेशर लाइन बनाने सिखाई थी। कांस्टेंट प्रेशर लाइन क्या होती थी, जो हमारी सुपर हीटेड रीजन होता था उसमें तो इंक्लाइंट लाइन होती थी। वेट रीजन में क्या होती थी डोम के अंदर ये हॉरिजॉन्टल हो जाती थी, और फिर इसके 3 पॉइंट के बाहर निकल के यानी सब कूल्ड रीजन में फिर क्या हो जाती थी ये हमारी इंक्लाइंट लाइन ऐसे हो जाती थी, ये हमने इसमें पढ़ा था। तो अब इसमें क्या है 2 से 3 हमें कांस्टेंट प्रेशर लाइन बनानी है, क्योंकि 2 से 3 क्या है कांस्टेंट प्रेशर हीट रिजेक्शन है।
तो 2 से 3, पहले 2 से क्या आएगी, लाइन यहाँ से आएगी, फिर हॉरिजॉन्टल लाइन होगी, पहले इंक्लाइंड लाइन होगी, फिर हॉरिजॉन्टल कहाँ तक जाएगी, 3 तक। और 3 पे हमें क्या होना चाहिए, लिक्विड होना चाहिए 100%, हाई प्रेशर लिक्विड होनी है। तो देखो प्रेशर भी ज़्यादा है क्योंकि 3 पॉइंट ऊपर है, यहाँ पे 3 पॉइंट ऊपर है, क्योंकि ये वाली लाइन क्या है, ज़्यादा प्रेशर वाली लाइन है, नीचे वाली लाइन क्या है, कम प्रेशर वाली लाइन है। तो हाई प्रेशर आई, और 3 पॉइंट पे क्या होना, एंड पॉइंट क्या होना चाहिए हमारा, लिक्विड होना चाहिए, और स्टार्टिंग पॉइंट क्या होना चाहिए हमारा, सुपर हीटेड वेपर। तो ये सुपर हीटेड वेपर है, और एंड पॉइंट क्या होना चाहिए हमारा कंडेंसर का, लिक्विड 100% लिक्विड। तो थर्ड पॉइंट क्या है, लिक्विड। तो 2 से 3 को हम इस टाइप कॉन्स्टेंट प्रेशर लाइन से ज्वाइन कर देंगे, जैसी टी एस डायग्राम पे कॉन्स्टेंट प्रेशर लाइन बनती है। अब 3 से 4 क्या है, फिर हाई प्रेशर लिक्विड है, हमें क्या कन्वर्ट करना है इसको, लो प्रेशर कूल्ड लिक्विड में कन्वर्ट करना है, ठंडा लिक्विड। तो हाई प्रेशर लिक्विड तो है ही हमारे पास, इसको लो प्रेशर यानी प्रेशर कम करना पड़ेगा, इसका मतलब इस प्रेशर लाइन से नीचे कहीं लाइन होगी। और क्या कन्वर्ट करना है उसको, ठंडा लिक्विड, यानी ये 3.4 पॉइंट क्या होगा, 3 से नीचे होगा, तभी तो टेम्परेचर डाउन होगा, जब तक कूलिंग होगी, जब तक सो होगा कि कूलिंग हुई है, जब टेम्परेचर कम होगा। अब यही हमें, तो 3 से 4 हमें पता है आइसो एंथैल्पिक प्रोसेस है। मैंने टीएस डायग्राम पे आपको आइसो एंथैल्पिक प्रोसेस बनाने सिखाई थी पार्ट 4 में, यूनिट 2 के। तो ये ऐसे बनती हैं, इंक्लाइंड कर्व लाइन। तो 3 से 4 यानी इस प्रेशर लाइन से नीचे कहीं आएगी, कोई नीचे को लो प्रेशर होगा, यानी इस लाइन से नीचे कोई लाइन पे कहीं भी, जिससे प्रेशर कम सो हो। यहाँ तक बना ली हमने 4। और क्या होना चाहिए, टेम्परेचर भी डाउन होना चाहिए। देखो T3 टेम्परेचर ज़्यादा है और T4 क्या होगा, कम हो गया। तो बिल्कुल सही कंडीशन है, प्रेशर भी कम हो गया, ऊपर ज़्यादा प्रेशर था, नीचे क्या हो गया, लाइन कम प्रेशर की है, और हमारा कूल्ड भी होगा, लिक्विड क्या होगा हमारा, ठंडा भी हो गया है। इससे T3 से हमारा क्या है, T4 क्या टेम्परेचर कम है, तो ठंडा भी है। अब 4 से 1 फिर क्या है हमारा, कांस्टेंट प्रेशर है। 4 पे लो प्रेशर लिक्विड, कूल्ड लिक्विड है, तो लो प्रेशर ये है और ठंडा लिक्विड है। इसको कहाँ तक, इवोपरेटर में क्या होगा, हीट एडिशन होगा, और क्या बन जाएगा, लो प्रेशर वेपर्स बनेंगे। तो कांस्टेंट प्रेशर लाइन फिर बनाएंगे, क्योंकि ये इवोपरेटर क्या होता है, कांस्टेंट प्रेशर हीट एडिशन होता है। तो यहाँ से फिर यहाँ की तो अब जरूरत नहीं है इधर तो बनाने की, यहीं से स्टार्ट करेंगे, लाइन ऐसे बनाएंगे और बस यहाँ आके ख़त्म हो जाएगी। अब ऐसे ऊपर तो बनाने की ज़रूरत नहीं है तिरछी इंक्लाइंड लाइन बाहर, क्योंकि 1 पॉइंट तो केवल हमारी सैचुरेटेड वेपर लाइन के ऊपर ही है। तो इसके अंदर हमें पता है, डोम के अंदर एक हॉरिजॉन्टल लाइन ही कांस्टेंट प्रेशर लाइन होती है। तो 4 से एक हॉरिजॉन्टल लाइन 1 तक लाइए और उसको ज्वाइन कीजिए। 1 पे क्या होना चाहिए, साफ हमारा डायग्राम बताना चाहिए कि हमारे 1 पे लो प्रेशर है, क्योंकि ऊपर वाली प्रेशर लाइन क्या है, 2 वाली लाइन, 2 से 3 लाइन ज़्यादा प्रेशर लाइन है, और 1 से 4 वाली प्रेशर लाइन कम प्रेशर है। तो उसका मतलब लो प्रेशर शो हो रहा है, तो ठीक है, नीचे वाली लाइन है तो लो प्रेशर है, सही है। साथ साथ 1 पॉइंट पे क्या होना चाहिए हमारा, 100% वेपर होनी चाहिए, तो वो भी शो हो रही है। देखो 1 पॉइंट क्या है हमारा, 100% वेपर लाइन के ऊपर है, यानी सैचुरेटेड वेपर लाइन के ऊपर है। तो सैचुरेटेड वेपर लाइन क्या शो कर रही है हमारा, 100% वेपर्स। तो देखो ये कंडीशन यहाँ है, लो प्रेशर होना चाहिए और 100% वेपर, तो ये कंडीशन यहाँ होगी। तो इसका मतलब यहाँ पे जो हमें डायग्राम बनाने हैं वो हमें फेस भी देखनी है और हमारी प्रोसेस भी देखनी है। थर्मोडाइनमिक्स में हमने क्या केवल प्रोसेस देखी थी, वहाँ पे फेस चेंज होती नहीं थी, यहाँ पे क्या होती है, फेस चेंज होती है। तो साथ साथ जो हम डायग्राम बनाए, ध्यान रखना है कि जो हम प्रोसेस बना रहे हैं वो तो सही बने ही, लाइन जो वर्टिकल हॉरिजॉन्टल जैसे ही बननी है, साथ साथ वो जो पॉइंट बना है वो उस कंडीशन को भी शो कर रहा हो कि वो सुपर हीटेड है, सैचुरेटेड लिक्विड है, या लिक्विड प्लस वेपर है, या सैचुरेटेड वेपर है, 100% वेपर है, या सुपर हीटेड वेपर है, जो भी कंडीशन है। ये हो गया हमारी सिंपल वेपर कंप्रेशन साइकिल। बस अब हम इसमें क्या होगा, अलग अलग वेरिएशन होगा, कंडीशन होंगी, साइकिल यही होगी। अब तो ये सिंपल थी, अब हम इसको क्या बनाएंगे, जनरल बनाएंगे कि क्या क्या कंडीशन हो सकती है। कंप्रेशन में कुछ, कंप्रेशन से पहले हमने तो यहाँ पे 100% वेपर ले लिया और यहाँ पे सुपर हीटेड वेपर लिया, सिंपल सी कंडीशन ले ली। क्या पता इससे पहले एक्चुअल कंडीशन में क्या पता इससे पहले क्या हो, सैचुरेटेड सुपर हीटेड वेपर हो, पहली सुपर हीटेड वेपर हो कंप्रेसर से पहले, और बाद में और सुपर हीटेड वेपर हो जाए। क्या पता कंप्रेशन से पहले वेट वेपर्स हो, यानी लिक्विड प्लस वेपर दोनों हो, गीली हो मतलब वेपर्स, वेट हो वेट रीजन में हो, 1 पॉइंट कुछ भी होता। तो ये अलग अलग कंडीशन है, इन कंडीशन के अकॉर्डिंग हम क्या बनाएंगे, आगे डेरिवेशन पढ़ेंगे। ये क्या, ये किसका डेरिवेशन था, सिंपल वेपर कंप्रेशन साइकिल का डेरिवेशन था।